नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल वैदिक ज्ञान दृष्टि में। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, इस साल की सबसे बड़ी एकादशी वरूथिनी एकादशी 4 मई 2024 शनिवार के दिन है और इस वरूथिनी एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, उससे पहले दोस्तों जान लेते हैं वरूथिनी एकादशी के बारे में। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो ज्योतिष में इस घटना को राशि परिवर्तन या किस्मत चमकाने वाली घटना कहते हैं। हर महीने एकादशी का पर्व आता है, लेकिन वैशाख महीने में आने वाली वरूथिनी एकादशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस दिन सुधनु राशि के निकट कर कुंभ राशि में प्रवेश करता है। आइए जानते हैं साल 2024 में वरूथिनी एकादशी कब है, स्नान दान मुहूर्त महत्व। साल 2024 में वरूथिनी एकादशी 4 मई 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद सूर्य पूजा करने वालों को आरोग्य, धन, सुख, समृद्धि और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस दिन गुण, अन्न, वस्त्र, काला तिल आदि का दान करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी से धरती पर अच्छे दिनों की शुरुआत मानी जाती है। सूर्य के उत्तरायण से देवताओं के दिन का आरंभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, इसलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। वास्तव में 4 मई एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और धनवान बन जाओ। आप धनवान न बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, रोडपति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे, सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्युदंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म, पूरे साल आपके भरे रहेंगे, अन्न धन के भंडार, यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगे। रुपयों पैसों पर राज दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी भी दुख, दर्द, संकट, कष्ट है वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहें, व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाले गौमाता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी आनंद, अन्न, वस्त्र कम नहीं होती है। धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप एकादशी के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन के दुख, दर्द, संकट, कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको एकादशी के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को अपने बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव आनंद, धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। आनंद, धन, वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देख कर जाना। यदि आप चाहते हैं आप और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, तो भगवान विष्णु आपसे निवेदन है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करें और वैदिक ज्ञान दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके जीवन में कभी दुख, दर्द मत आने देना। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखकर जाना, बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 300 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग है, तो पूरा वीडियो देखकर जाना। यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी न हो या फल चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देख कर जाना,
बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए दोस्तों। दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना, जिससे माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रही। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सके। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके। तो शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दें, इस दिन तीर्थ स्नान करना बहुत ही फलदायी समझा गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर वहां पूजा पाठ करें। आप और पितरों के निमित्त तर्पण पिंडदान तो आपसे बने अन्न धन वस्त्र दान जरूर करें। और इस एकादशी के दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एकादशी के दिन विशेषकर पूर्वजों की पूजन के लिए बहुत ही शुभ फलदायी समझ आ गया है। मकर संक्रांति के दिन पिंड दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनको मोक्ष मिलता है। और आपको बता दें, इस बार जो इस दिन पूजा के साथ साथ हनुमान जी मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मानव कामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों साथ ही साथ अब बात करें, आपको उस दिन मतलब ये जो एकादशी के दिन है, इस दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें, इस उपाय को जरूर दूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का मुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी उसमें आपको कलावे की बात ही लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़े, मनोकामना मानकर दोस्तों 11 दिनों के आपकी वह मनोकामना पूर्ण न हो जाए तो हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको, बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ है। इस बार नए वर्ष के उपाय को जरूर करें। यह उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ देगा। और अब बात करें गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन, मतलब गाय से जुड़े उपाय जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं, कदम चूमती है। सभी सुख और घर में धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। किसी तरह कौन कौन से उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताएं उसी तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गाय से जुड़े उपाय है, प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत चमका देंगे। एकादशी से आपको लाभ शुरू करते हैं। दोस्तों सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 3 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचम दा के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। या दोस्तों गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बना और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सदी में गौ माता को गोद जरूर खिलाएं। ध्यान रखें थे कि गर्मियों में गाय को बुधिया, अनेक देवी देवता को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध देते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अब शगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो
और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए, तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आप जरूर ही सफल होगी, और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय कि हम कार्य करना भी शुभ होता है दोस्तों। साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी दुराचार न करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती हैं। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है, तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है। गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते? गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है, और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागीदार समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म में पशु योनि में मिलता है। तथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को दामाद दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्धाश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा, और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भगाते हैं, वे घोर पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चार बनवाते वह माह भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी ही भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोल लोक में स्थान पाते हैं। गाय को अंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। भगवान विष्णु आपसे निवेदन है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करें और वैदिक ज्ञान दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को ढोने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेवी की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़े और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष मर्म बन जाता है।
पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन, अमावस्या या किसी भी खास दिन पर रोटी गुड़ चारा खिलाने से पितृदोष खत्म जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो कूबत बना होता है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हों और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तुदोष स्वतः ही खर्च हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख दें और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी न दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम को करेंगे उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय को न दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सर जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को खिलाएं और साथ ही साथ एकादशी पर आते कि 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोही को खिलाते समय गाय के सींग हवाल आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार एकादशी पर आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और एकादशी पर साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी रख लें, घुट रख लें, मिश्री घी या जो भी रख ले, मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख करने लगता है। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को जल्दी सोना चाहिए और प्रातः जल्दी उठना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जागने के लिए सर्वोत्तम समय ब्रह्मा मुहूर्त को ही बताया है। सुबह के 3 से 5 बजे ब्रह्मा मुहूर्त होता है। इस समय पर जागने वाले मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती है। उसे सदैव ही कार्यों में सफलता मिलती है और वह उन्नति करता है। आइए जान लेते हैं उन 3 कार्यों के बारे में जो प्रत्येक मनुष्य को करने चाहिए। सबसे पहला कार्य है सूर्य को अर्घ्य देना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य सूर्य को अर्घ्य देने वाले मनुष्य को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ता है। जो नित्य सुबह सूर्योदय से पहले जाकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देवता को अर्घ्य देता है, उसके लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। वह प्रकार के सुख को प्राप्त करता है। उसे जीवन में भी धन की हानि और दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। रोज सूर्य को अर्घ्य देने से मनुष्य का तन और मन दोनों शुद्ध और पवित्र होते हैं। ऐसे मनुष्य को कभी रोग नहीं लगते और उसके जीवन में कभी शोक आता नहीं है। वह सदैव ही प्रसन्न और ऊर्जावान रहता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को रोज सुबह उठकर स्नान करने के बाद तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। जिस घर की महिलाएं रोज सूर्य को अर्घ्य देती हैं, उसके घर में कभी दुख दरिद्रता का वास नहीं होता है। उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और घर पर कभी बड़ा संकट नहीं आता है। अगर आप सूर्य को जल देते समय में अक्षत लाल फूल तथा लाल चंदन डालते हैं तो सूर्य देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दूसरा कार्य है तुलसी की पूजा करना। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी का पौधा सबसे अधिक प्रिय है। पुराणों में माथु उसी को मां लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस स्थान पर तुलसी का वास होता है उस स्थान पर पवित्रता और सकारात्मकता का वातावरण होता है। जो स्त्री की पूजा करती है वह कभी पथ भ्रष्ट नहीं होती है। तुलसी की नित्य पूजा करने वाली स्त्रियों को चरित्रवान तथा पतिव्रता कहा गया है। इसीलिए
घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। तुलसी के घर में होने से घर की पवित्रता बनी रहती है, तो उसी की पूजा करने से घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है। प्रत्येक मनुष्य को नित्य तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए और तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी जल देने मात्र से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। केवल तुलसी के पत्र खा लेने से मनुष्य स्वस्थ रहता है और वह कभी भयंकर रोगों का शिकार नहीं होता है। रोज शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में नकारात्मक शक्तियां आवेश नहीं करती हैं और वातावरण सकारात्मक बना रहता है। रोज शाम के समय कुछ समय के लिए तुलसी के पौधे के पास बैठना चाहिए। इसे और मन दोनों शुद्ध होते हैं और जीवन में कभी दुख नहीं आता है। इसीलिए रोज शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाकर संपूर्ण परिवार के साथ कुछ समय के लिए बैठना चाहिए और ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। इससे संसार के सभी सुख उस परिवार को प्राप्त होते हैं। कार्य है गाय की सेवा करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मनुष्य को की सेवा करता है तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं आते हैं। श्री नितिन गाय को रोटी खिलाते हैं, वह सदा सुहागिन रहती है। गाय सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली साक्षात कामधेनु मारता है। जो भी इसकी सेवा करता है उसे 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि गाय में समस्त लोग सभी तीर्थ तथा समस्त देवी देवताओं का वास होता है। गाय के मस्तक पर साक्षात महादेव का वास होता है। इसीलिए नीति गाय के मस्तक को स्पर्श करने से मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय के मूत्र में गंगा मैया का वास है। इसीलिए घर में सुबह गोमूत्र छिड़कने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। गाय की पीठ में सूर्य तो यमराज का वास होता है, इसीलिए गाय की पीठ पर हाथ फेरने से कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। सूर्य और चंद्रदेव गाय के नेत्रों में विराजमान है, इसीलिए गाय जिसे भी उसकी सेवा करते हुए देखती है उसके सभी ग्रह दोष हो जाते हैं। गाय के खुर में सभी तीर्थ होते हैं, इसीलिए गाय के खुरों की धूल शरीर पर पड़ती है तो सभी पापों का नाश होता है। सबसे निर्मल शुद्ध और पवित्र ऐसी गोमाता श्रेष्ठ है। उनकी नित्य पूजा करने से जो पुण्य मिलता है वह 100 यज्ञ के समान होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य को गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। जो भी मनुष्य रोज ये 3 काम करता है उसे दुख दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता है। उसके समस्त पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप सभी जानते हैं कि कल है वैशाख माह का सबसे बड़ा दिन, यानी कि मोहिनी एकादशी। सूर्यदेव को जल देने वाले नोट में डाल दें, यह गुप्त चीज। दोस्तों, भगवान श्री राम ही सूर्यदेव को जल चढ़ाने से पूर्व जल में कुछ पवित्र चीजें डालते थे। इसे सूर्यदेव को जल्द ही पसंद किया जा सकता है। दोस्तों, एक समय की बात है, धर्मराज भगवान श्री के पास आते हैं। जिस वक्त श्री सूर्यदेव को जल अर्पण करें, धर्मराज कुछ असमंजस में पड़ गए और भगवान श्री से पूछ लिया कि हे माधव, आपस में विष्णु अवतार हैं, इस समस्त संसार के स्वामी हैं। सूर्य चंद्र, आप कहीं नेत्र हैं तो फिर आप साधारण मनुष्यों की भांति सूर्यदेव को जल अर्पण कर रहे हैं। इसका महत्व मैं जानना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और धर्मराज से कहा, सूर्यदेव का स्थान मनुष्यों, धरती, आकाश, देव, दानव, इन सभी के मैंने अपने हर अवतार में सूर्यदेव को जल अर्पण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। जब मैंने राम अवतार लिया था तभी मैंने सूर्यदेव की कृपा से यश की प्राप्ति की थी। सूर्यदेव की कृपा से ही यह प्रकृति सजीव है। उनके अस्तित्व सही यह सृष्टि हजारों साल से पनप रही है। संपूर्ण संसार का विनाश हो सकता है किंतु सूर्य कदापि समाप्त नहीं हो सका। पृथ्वी पर अगर कोई साक्षात देव नजर आते हैं तो वे केवल देव ही हैं। हर मनुष्य को जीवन में सूर्यदेव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। माधव के ऐसे कथन सुनने के पश्चात धर्मराज सूर्यदेव के भक्त बन गए। सूर्यदेव की महिमा कितनी उदार है, इसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण करते हैं और इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिसे अगर आपके जीवन में भी कई प्रकार के कष्ट हैं तो दूर हो सकते हैं। बस आपको इतना है कि सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय में कुछ पवित्र चीजें अवश्य डालें। तो आइए जान लेते हैं कौन सी है वो चीजें। सबसे पहली बार दोस्तों, अगर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना हेतु सूर्यदेव को जल अर्पण कर रही हैं
तो जन्मेथ और कुमकुम अवश्य डालें और सूर्य देव से अपने सुहाग के भाग्य की कामना करें। ये उपाय सुहागिन महिलाएं पति सुबह स्नान शुद्ध के बाद करें। दूसरी बात, यदि आपके घर में कोई बहुत समय से बीमार है और उसका स्वास्थ्य आए दिन खराब रहता है, तो सूर्य देव को जल अर्पण करते वक्त उसमें 2 तुलसी के पत्ते अवश्य डालें और थोड़ा सा जल बीमार व्यक्ति के ऊपर अवश्य चुके। अगर बीमार व्यक्ति ये को नहीं कर सके तो घर का कोई भी सर से उनके लिए सूर्य देव को जल अर्पण कर सकता है और व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना भी कर सकता है। तीसरी बात, दोस्तों, यदि आपके विवाह के कार्य में अड़चन उत्पन्न हो रही है या आपके विवाह के योग अभी तक नहीं बन रहे हो, तो प्रतिदिन सुबह सूर्य से पहले जाकर स्नान आदि शुद्ध के बाद सूर्य को जल अर्पण करते वक्त जेल में थोड़ी सी हल्दी अवश्य डालें। यह उपाय अवश्य आपके लिए कारगर साबित होगा। चौथी बार, यदि प्राप्ति नहीं हो रही है या संतान योग नहीं बन रहा, तो महिलाएं सूर्य देव के जल में थोड़ा सा घी और कच्चा दूध डालकर संतान प्राप्ति की कामना के साथ सूर्य देव की आराधना करें। ये उपाय अगर आपकी संतान कोई कष्ट रहते हैं या उनका कार्य नहीं बनता है, तो उसके कष्टों को समाप्त करके उसको सफलता दिला सकते हैं। पांचवी बार, दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कभी नहीं टिकता, पैसे आते ही चले जाते हैं तथा में वृद्धि के लिए और यश प्राप्ति के लिए सूर्य देव के जल में थोड़े से कच्चे चावल डालें, पर ही उपाय आपको कम से कम 40 दिनों तक अवश्य करना चाहिए। आप इसे बीच में न रोकें, तभी आपको सफलता मिलेगी।